हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की थी, ठीक है, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। आज के इस सेशन में इंडियन पॉलिटिकल थॉट से संबंधित 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं और आप इस सेशन को एज अ प्रैक्टिस सेशन के रूप में लीजिए, क्योंकि इस सेशन के में जो यह क्वेश्चंस दिए हुए हैं 30 क्वेश्चंस, इसमें मैंने तीनों प्रकार के क्वेश्चंस रखे हैं, इजी, मॉडरेट और टफ। ठीक है, तो आप लोगों का एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, भारत के आधुनिक राजनीतिक विचारों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नौरोजी या भीमराव अंबेडकर। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारत के आधुनिक राजनीतिक विचारों के जनक के रूप में। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ राम राज्य। ठीक है, भारतीय राजनीतिक विचार में राम राज्य का सिद्धांत किसने दिया? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। ठीक है, तो बताइए किनके द्वारा रुपए की समस्या लिखी गई यह पुस्तक? ठीक है, गांधी, अंबेडकर, दादा भाई नौरोजी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबेडकर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इट वॉज अ फेमस स्लोगन ऑफ। ठीक है, तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किन्होंने कहा? बिपिन चंद्रपाल, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय। तो इसका सही जवाब बी, लोकमान्य तिलक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, हु इज कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल धर्म इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। भारतीय राजनीतिक विचार में राजनीतिक धर्म के सिद्धांत के जनक के रूप में किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसका क्या सही जवाब होगा? विवेकानंद, कौटिल्य, मनु या औरबिंदो घोष। तो बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। और कौटिल्य ने अपनी जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, है ना, स्टेट्समैन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी थी, जिसमें वो बताते हैं कि शासन किस प्रकार से होना चाहिए, गवर्नेंस से रिलेटेड। ठीक है, इसमें ये भी पूछा जाता है कि कितने अध्याय हैं, क्या हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे मेरे कुछ वीडियोस पड़े हुए होंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा वो वीडियोस। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। देखिए, द कंसेप्ट ऑफ सर्वोदया वॉज एडवोकेटेड बाय। ठीक है, नेहरू, गांधी, अंबेडकर या विनोबा भावे। तो सर्वोदय का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु आर्ग्यूड दैट इंडियाज पॉवर्टी इज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। देखिए, किसने यह तर्क दिया कि भारत की गरीबी ब्रिटिश उपनिवेशवाद का परिणाम है? तो क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि यहाँ से जो धन है वो ब्रिटिश लेकर चले जा रहे हैं अपने देश में। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने बात किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये क्वेश्चंस पीवाईक्यू में भी पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का कंसेप्ट किसने दिया था? ठीक है, संपूर्ण मानवतावाद का सिद्धांत। तो बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सी, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, तो इनको जरूर से याद रखिए, इनके कुछ बुक्स हैं जो आपको जानने चाहिए, तो वो सब आप लोग देख लीजिए। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु रोट द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सरदार पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो इंडिया की खोज के नामक पुस्तक लिखी थी नेहरू ने। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, गांधी जी होंगे। ठीक है, और हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में लिखी गई थी। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था, तो गुजराती में शायद लिखा गया था। ठीक है, और कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर्स हैं, इनको भी जानिए।
ठीक है। आई थिंक 20 चैप्टर से, बहुत छोटी सी बुक है, उसको देख लीजिए। और एक डायलॉग के फॉर्म है में यह बुक है, ठीक है, डायलॉग के फॉर्म में, तो इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, तो सामाजिक न्याय की अवधारणा या सिद्धांत किसने दिया था? बी आर अम्बेडकर, नेहरू या गांधी या सरदार पटेल। तो क्या जवाब हो जाएगा इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानिए। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, हु वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रवाद यह शब्द यूज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एम के गांधी, लाला लाजपत राय या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय राष्ट्रवाद शब्द का उपयोग सबसे पहले किन्होंने किया? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा नॉन वायलेंस कौन दिए थे? तो आप लोग जानते हैं, गांधी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप किनके द्वारा दिया गया था? तो ये भी सही जवाब हो जाएगा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी। ठीक है, तो दो राष्ट्र सिद्धांत से किसका संबंध है? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द मेन एडवोकेट ऑफ वर्णाश्रम धर्म इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता कौन थे? विवेकानंद, राधा कृष्ण, मनु या दयानंद सरस्वती। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? मनु। ठीक है, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, मनुस्मृति के बारे में, जिसमें किंग को सबसे ऊपर रखा जाता है, डिवाइन पावर के रूप में माना जाता है, और वुमेन्स के लिए इसमें मतलब अच्छा स्थान नहीं दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये बहुत एक तरीके से क्या कहेंगे, डिबेटफुल टेक्स्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, हु सेड दैट कास्ट इज द बैकबोन ऑफ इंडियन सोसाइटी। जाति जो है भारतीय समाज की रीढ़ है, किन्होंने कहा? तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, एक सोशलिस्ट थिंकर थे। ठीक है, समाजवादी चिंतक, और इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक सीरीज बना हुआ होगा, वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स और अलग अलग थिंकर्स के आपके कंसेप्ट वहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप लोग प्लीज़ जा करके देखें। देखिए 19 नंबर, हु इज़ नोन फॉर द कंसेप्ट ऑफ नवरत्न 9 जेम्स। ठीक है, नवरत्न के सिद्धांत के लिए कौन प्रसिद्ध है? अशोका, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विक्रमादित्य। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिए। हु रोट द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ठीक है, तो यह किताब देखिए, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? मेरे सपनों का भारत, एम के गांधी। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिए। गांधी जी से संबंधित, अंबेडकर जी से संबंधित, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को ही मिलेंगे हर एक एग्जाम में। तो इनके जो बुक्स हैं ये सब आप लोग नोट डाउन करके एक जगह पे रख लीजिए। ठीक है, हमेशा पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट वॉज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य का विचार भारतीय राजनीतिक विचार में किसने दिया? नेहरू, अंबेडकर, गांधी या सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए 1947 में, तो इंडिया के पास दो तरीके थे, दो ऑप्शंस थे कि या तो हम लोग कैपिटलिज्म की तरफ जाएं या सोशलिज्म की तरफ जाएं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक मिक्स्ड तरीके का अपनाया। ठीक है, जिसमें थोड़ा बट अधिकतर झुकाव सोशलिज्म की तरफ था हमारा, चूँकि नेहरू जी सोशलिस्ट लीडर थे। ठीक है, तो वो चाहते थे कि जो स्टेट है उसका रोल क्या है? स्टेट का रोल ये होना चाहिए कि लोगों के जो जीवन है उसको अच्छा बनाया जाए। ठीक है, बेसिक नीड्स जो हैं उसको पूरा किया जाए। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ठीक है, नेहरू ने दी, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन, हु आर्ग्यूड दैट डेमोक्रेसी इन इंडिया कैन सक्सीड ओनली इफ द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव्स। तो किसने यह तर्क दिया कि भारत में लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है
जब सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां सुधरी? नेहरू, अंबेडकर, गांधी या बोस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिए। और एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है, ये कौन थे? तो संविधान के जो एडवाइज़र थे, जो संविधान जब बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के नाम से जाने जाते थे बी एन राव। तो इनके बारे में भी याद रखिए, कभी कभी पूछा जाता है। हु पॉपुलराइज्ड द कंसेप्ट ऑफ मनुष्य धर्म? ठीक है, तो मनुष्य धर्म का सिद्धांत किसने लोकप्रिय किया? राधा कृष्णन, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या दयानंद सरस्वती? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द कंसेप्ट ऑफ इंडियन रेनेसां वॉज प्रमोटेड बाय? तो भारतीय पुनर्जागरण का सिद्धांत किसने दिया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय या अरबिंदो घोष? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु सेड एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज? ठीक है, तो अरे ये तो गलत दे दिया है यहाँ पे, ये ऑप्शंस भी नहीं है, तो ये तो खैर अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, तो ये तो गलत है, इसको याद रखिए। शिक्षित करो, उकसाओ और संगठित करो, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, यह किन्होंने कहा था? या अंबेडकर जी ने कहा था, तो इसको याद रखिए। हु प्रमोटेड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? ठीक है, सत्याग्रह का किन्होंने सिद्धांत दिया? तो गांधी जी ने दिया था। ये तो इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हु इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ नॉन कोऑपरेशन? तो ऑब्वियसली गांधी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय विच आइडियोलॉजी? तो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी जो हुई थी, ठीक है, नेशनल मूवमेंट आप लोग जानते हैं, जो फ्रांस की फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था, ठीक है, 1789 में शायद। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही वो चीज़ें उभर के आई थी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी वाली बात आई थी। ठीक है, और बहुत सारे यूरोप के देशों में जब नेशनलिज्म की भावना जब बढ़ने लग गई, ठीक है, तो इंडिया में भी वो नेशनलिज्म की भावना आई। ठीक, तो याद रखिए इसको। अगला क्वेश्चन, हु सेड अ नेशन इज मेड अप ऑफ इट्स पीपल, इट्स सॉइल, इट्स कल्चर एंड इट्स ट्रेडिशंस? ठीक है, तो किनके द्वारा यह कहा गया कि एक राष्ट्र इसके लोगों, इसकी भूमि, इसकी संस्कृति और इसकी परंपराओं से बना होता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है आज हमारा का, वो है, हु वॉज द फर्स्ट टू आर्ग्यू दैट इंडिया मस्ट अडॉप्ट अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? ठीक है, तो भारत को सरकार की संसदीय प्रणाली अपनानी चाहिए, यह तर्क सबसे पहले किन्होंने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इजी लगे होंगे, कुछ मॉडरेट लगे होंगे और कुछ डिफ़िकल्ट लगे होंगे, तो इसको प्रैक्टिस के रूप में मैंने दिया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग अलग अलग वीडियोस के थ्रू एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एमसीक्यूज़ के लिए अलग से फिर से जिसमें अलग अलग टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज़ को। तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।